अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों के साथ बात शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट में व्हाट्सएप पर या कॉल करके ये बोलते हैं कि सर आप जो है लेवल 1 का भी कोर्स जो है वो स्टार्ट करवाएं, लेवल 2 का भी कोर्स साथ में स्टार्ट करवाएं। तो इंशाल्लाह मेरे वो जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, वो सारे उन सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी अब से जो है ना लेवल 1 की क्लास भी आया करेगी, इसके ऊपर लेवल 2 की क्लास भी आया करेगी। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो है जो हमने नेटवर्क सेक्शन शुरू किया हुआ है उसके अंदर 2GPA के बारे में कि 2GPA की पहचान, ठीक है, उसकी कुल कितनी पिनें होती हैं, इसमें कितने वोल्टेज आते हैं और इसका काम क्या है। और ये जो इसकी 38 पिनें हैं, इन 38 पिनों के ऊपर जो है ना उन पिनों की एक एक पिन की डिटेल जो है ना वो इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग करते हुए आपको नेटवर्क के रिलेटेड फॉल्ट्स का सामना है या आपको पता ही नहीं चलता कि नेटवर्क एरिया में कौन सा आईसी है, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, इसको कितने वोल्टेज मिलते हैं, ठीक है, और ये किस तरीके से जो है ना वर्किंग करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि जो हमारा जो 2GPA है इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मॉडल नंबर है 5596G। ठीक है, 5596G इस आईसी का नंबर है। इसी तरीके से 5212 ठीक है, वो भी एक आईसी है। और इस तरीके से मुख्तलिफ जो है ना 4-5 और भी किस्में हैं इन आईसीओ के नंबर्स की। ठीक है, तो इनकी पिन डिटेल जो है ना वो तकरीबन एक जैसी ही होती है। ठीक है, नंबर ऊपर जो है वो चेंज हो सकता है, इनकी पिन डिटेल तकरीबन एक जैसी होती है। थोड़ा बहुत फर्क अगर होगा तो इंशाल्लाह जब हमारे सामने आते हैं तो हम उस आईसी के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। तो अभी जो मैंने दो आईसी देखे हैं ना 5596G और RF 5212 जो है ना, इन दोनों की पिन डिटेल एक जैसी ही है। ठीक है, तो मैंने कहा मैं आप दोस्तों के साथ जो है ना वो शेयर कर दूं कि ये आईसी इसकी टोटल जो पिनें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले हम जो है ना 2GPA की पहचान सीखेंगे कि 2GPA की पहचान क्या है। ठीक है, ये मदरबोर्ड के ऊपर किस एरिया में लगा होता है, लोकेशन क्या है इसकी, इसके आसपास कौन से कंपोनेंट होते हैं, या हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये 2GPA है। ठीक है, तो ये देखें 2GPA जो है ना इसके जो सबसे बड़ी इसकी निशानी है ना, इसके अंदर जो है ना एंटीना की जो वायर है ना, जो लाइन है वो डायरेक्ट इस आईसी के अंदर इन होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपने यहां पर ज़हन में रखनी है, अगर तो एंटीना स्विच अलग से लगा हुआ है तो फिर पहले लाइन एंटीना स्विच में जाएगी। ठीक है, और अगर एंटीना स्विच जो है वो 2G आईसी के अंदर ही बिल्टन है, मतलब अंदर फिक्स है, तो क्या होगा कि ये लाइन डायरेक्ट 2G आईसी में ही आएगी क्योंकि एंटीना स्विच इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर दो चीजें और देखने वाली ये है कि यहां पर जो है ना इन चाइनीज फोनों के अंदर जो है दो एंटीने होते हैं। एक होता है DRX वाला एंटीना, एक होता है PRX वाला, प्राइमरी रिसीविंग वाला, और एक डाइवर्सिटी रिसीविंग वाला एंटीना। ठीक है, तो जो प्राइमरी रिसीविंग वाला एंटीना है ना वो सीधा जो है ना हमारे इस 2G आईसी के साथ उसकी लाइन जुड़ेगी। ठीक है, अभी यहां पर आपने देखना है कि ये लिखा हुआ है RF PRX एंटीना। ठीक है, PRX का मतलब है कि प्राइमरी रिसीविंग वाला एंटीना। तो ये बोर्ड के बिल्कुल टॉप के ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है, मैंने बोर्ड का रुख थोड़ा चेंज किया है ताकि ये चीज बड़ी हो सके, आपको आसानी से नजर आए। तो ये बोर्ड के टॉप के ऊपर ये एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, और ये एंटीना का जो है ना वो एक बूस्टर कनेक्टर है, ये टेस्टर होता है। ठीक है, इसके अंदर से लाइन गुजरती है और सीधी किधर आ जाती है, इस आईसी के अंदर फ्रीक्वेंसियां जो है ना इन हो जाती हैं। अब इसी आईसी जो हमारा ये PA लगा हुआ है इसी के अंदर एंटीना स्विच है। ठीक है, तो ये लाइन एंटीना स्विच के अंदर चली जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ लग गई आपको कि एंटीने की डायरेक्ट लाइन जो है वो इस आईसी में आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये 2G आईसी है। ठीक है, उसके बाद इस आईसी के साथ आपको जो है ना वो VBAT या VPH की लाइन भी मिलेगी। ठीक है, VBAT
या वीपीएच की लाइन मिलेगी। अच्छा, अभी ज़हन में सवाल आएगा यार वो तो 4G आईसी की में भी मिलती है वीबैट या वीपीएच की लाइन, तो 4G आईसी में डायरेक्ट एंटीना तो नहीं मिलता, डायरेक्ट एंटीना की लाइन तो इसमें आती है ना, तो ये 2G है। पहली निशानी 2G आईसी में एंटीना की वायर डायरेक्ट आएगी, दूसरी इसके अंदर वीपीएच या वीबैट की लाइन होगी, तीसरी जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट की बात हो रही है तो चलो साथ ही हम VIO 1.8 वोल्टेज जो है वो भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ये इसकी कोई खास निशानी नहीं है, लेकिन जब हमने वीपीएच की बात की तो इस वजह से मैंने साथ दूसरे वोल्टेज का नाम भी ले दिया कि VIO 1.8 भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये दो वोल्टेज होते हैं इसके अंदर, एक VIO 1.8 वोल्टेज जो इसके डिजिटल सर्किट्स को वर्क करने के लिए जरूरत है उस वोल्टेज की, और दूसरा वीपीएच या वीबैट जो इसके एनालॉग सर्किट को काम करने के लिए एनालॉग वोल्टेज की, वीपीएच वोल्टेज की या वीबैट वोल्टेज की जरूरत होगी। ठीक है, और एक तीसरी लाइन जो है ना इसके अंदर वी रैंप के नाम से आती है, और वो वोल्टेज जो है इस पीए के समझ लें एक्सीलेटर के तौर पर होते हैं। जिस तरीके से हम गाड़ी का एक्सीलेटर दबाते हैं, जितना दबाएंगे इतनी गाड़ी तेज भागेगी, इतना उसका इंजन जोर लगाएगा, जितना हम उसकी स्पीड कम करेंगे, एक्सीलेटर से पांव उठाते हैं तो वो स्लो होती जाती है। इसी तरीके से इसके अंदर एक वोल्टेज और आते हैं जिसको वी रैंप के नाम से जाना जाता है, और ये वोल्टेज इस पीए की पावर को मैनेज करने के लिए आते हैं कि ये कितनी स्पीड से या कितनी पावर से ये वर्किंग करेगा, वो लाइन ये कंट्रोल करती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद RFIC जो है हमारा, जहां से ट्रांसमिटिंग जो है ना लाइनें निकलती हैं। ठीक है, यहां से जो है दो लाइनें RF2G लोअर बैंड और RF2G हायर बैंड की जो है ना वो इसके अंदर आएंगी, ताकि यहां से एम्पलीफाई होने के बाद एंटीने से जो है वो हवा के अंदर छोड़ी जा सके। ठीक है, यहां पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फ्रीक्वेंसी जो है उसको पीए का काम होता है फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करना, ठीक है, या ताकतवर बनाना, ठीक है, एम्पलीफाई करना। और ये अपनी जो 2G के इसकी आती है फ्रीक्वेंसियां RFIC से जब निकलती है ना ट्रांसमिटिंग के लिए तो वो कमजोर होती है। ठीक है, जब वो इस 2GPA के अंदर आती है तो यहां पर एम्पलीफाई होती है, और एम्पलीफाई करने के बाद जो है ये एंटीना से 2.5 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हवा में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां पर ये कौन सी, ये देखें जो 2G के लिए ये दोनों लाइनें, ठीक है, क्योंकि ये 2GPA है तो इसकी ट्रांसमिट की लाइनें इस ये पीए जो है वो बूस्ट करेगा, और जो 4G वाली है वो 4G वाला पीए करेगा। ठीक है, अच्छा, अभी हमने क्या देखा, इस आईसी की निशानी है, एक डायरेक्ट एंटीना इसके अंदर आएगा, दूसरा वीबैट या वीपीएच की लाइन इसके पास आएगी, इसके अंदर जाएगी, तीसरी निशानी नहीं है लेकिन ये वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, VIO 1.8 वोल्टेज इसके अंदर होगा, फिर एक और वोल्टेज वी रैंप के नाम से होगा जो इसका बतौर एक्सीलेटर या बतौर कंट्रोलर वोल्टेज है। ठीक है, उसके बाद दो लाइनें जो है हमने डाल दी इसके अंदर ट्रांसमिट के लिए, 2G वाली लोअर बैंड वाली भी और हायर बैंड वाली भी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना बाकी ये जो सारी पिने हैं ना, ये क्या है, इन पिनों का नाम क्या है और काम क्या है, वो समझने के लिए हमें स्कीमेटिक डायग्राम ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो इंफॉर्मेशन इतनी ही दी गई है, इससे ज्यादा की नहीं दी गई। इससे अगली जो इंफॉर्मेशन है वो सीखने के लिए हमें स्कीमेटिक ओपन करनी है, तो मैं स्क्रीन पर पहले वो ओपन करता हूं, उसके बाद अगली बात करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने स्कीमेटिक डायग्राम ओपन कर लिया है इस आईसी की या इस पीए की। इसमें देखें टोटल जो है ना ये 39 पिन बता रहा है, लेकिन ये 38 पिन का है, और जो इसमें ये 39 बता रहा है, इस पीए के अंदर जो है ना पैड होता है, ठीक है, ग्राउंड पैड, उसको काउंट करने के बाद इसने इसको 39 बनाया है। ठीक है, अब यहां पर हमने देखना है, देखें पिन नंबर जो 1 है वो ग्राउंड है, ठीक है, पिन नंबर जो 2 है RF इन L, ठीक है। हम इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन पीछे ट्रांसीवर आईसी से आ रही है, ठीक है, नेटवर्क आईसी से, ठीक है, और ये लाइन है 2G की लोअर बैंड की, ठीक है, और ये लाइन जो है ना यहां पर इन हुई है ट्रांसमिट होने के लिए। यहां पर ये लाइन 2G के लोअर बैंड्स इन हुए, यहां पर एम्पलीफाई होंगे और एम्पलीफाई होने के बाद एंटीना से आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी
तीसरे नंबर की पिन है, ठीक है, इसका नाम है RF इन H, ठीक है। और ये देखें ये लाइन जा रही है सीधी और यहां पे लिखा हुआ है 2G हायर बैंड, ठीक है। और ये हायर बैंड की लाइन है जो RF IC से आ रही है यहां पर, और यहां से क्या होगी, एम्पलीफाई होगी और फिर एंटीना से ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये दोनों ट्रांसमिट वाली लाइनें हैं, ठीक है, जो ट्रांसमिट करनी है। ये देखें साथ लिखा हुआ है RF 2G LB, मतलब लोअर बैंड, TX ट्रांसमिट होने वाली, इन्होंने ट्रांसमिट होना है आगे, ठीक है। अच्छा, हमारी 4 नंबर की जो पिन है वो ग्राउंड है। उसके बाद हमारी 5 नंबर की पिन और 6 नंबर की पिन, ये 2 पिन जो हैं वो हैं हमारी प्रोटोकॉल की लाइनें, ठीक है। और यहां पर MIPI प्रोटोकॉल होता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे, मैंने आपको वहां पर ये चीज बताई थी कि अगर सस्ते फोन होंगे तो वहां पर MIPI प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा नेटवर्क सेक्शन में, और अगर थोड़े महंगे फोन होंगे, कॉस्टली फोन होंगे या प्रीमियम फोन होंगे तो उनमें RFFE प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है ना MIPI प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया है। 5 और 6 नंबर पिन ये डायरेक्ट CPU के साथ जुड़ी होती हैं ताकि CPU अपनी इस IC के साथ कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। अच्छा, 7 नंबर की पिन VIO 1.8 वोल्टेज है। ये वो वोल्टेज हैं जो इस IC के अंदर डिजिटल सर्किट्स को एक्टिव करते हैं, ऑन करते हैं या कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद VRAMP रैम्प, ठीक है। और ये लाइन जो है यहां पर ये देखें एक रेजिस्टर लगाकर ये CPU से आ रही है 6.8 किलो की, 6.8 किलो की यहां पर एक रेजिस्टर लगी हुई है सीरीज के अंदर, और CPU से ये लाइन आ रही है। और यहां पर वोल्टेज जो है वो इस IC की पावर को मैनेज करने के लिए आते हैं कि ये किस ताकत के साथ, किस पावर के साथ फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करता है और जो है वर्किंग होती है, एम्पलीफिकेशन होती है। तो ये सारा जो है मैनेज करेगी ये VRAMP की लाइन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा वोल्टेज है वो है VBAT या VPH का। ये 9 नंबर और 10 नंबर की पिन के ऊपर मिलेगा, ठीक है। टोटल 3 वोल्टेज मिलते हैं। एक 7 नंबर पर VIO 1.8, VRAMP ये 8 नंबर है, और ये VCC VPA या VBAT SW जो है ये 10, 9 और 10 नंबर यहां पर VBAT या VPH की सप्लाई मिलती है, ठीक है। 11 नंबर ग्राउंड है, ठीक है। 12 नंबर भी ग्राउंड है, 13 नंबर भी ग्राउंड, 14 ग्राउंड, 15 ग्राउंड, 16 ग्राउंड। ये 17 नंबर है जी CLP आउट, कपलर आउट। मैंने आपको कपलर की क्लास में बताया था कि कपलर हमेशा 2GPA की आउटपुट वाली लाइन पे लगा होगा जो एंटीना वाली साइड पे जाती है, ठीक है, ताकि 2GPA जो एम्पलीफिकेशन करेगा, जो पावर फ्रीक्वेंसी की बनाएगा, ठीक है, कितना उसने उसको पावर दी है, इसको वो चेक करेगा कपलर, और एक छोटा सा सैंपल लेके वापस देगा ताकि जो है ना वो PA चेक कर सके कि हाँ भाई मेरी जो पावर फ्रीक्वेंसी आउट हो रही है वो कितनी हो रही है, ठीक है। तो देख रहे हैं ये वाली लाइन है कपलर आउट वाली लाइन। यहां पर जो है ना यहां से फ्रीक्वेंसी जो है वापस डिटेक्ट होती है। यहां पर देखिए RF डिटेक्ट। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि डबल कोडिंग होती है IC के अंदर, जो है कोई और कोड दिया जाता है, बाहर कुछ और कोड दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखें, यहां पर हम अंदर जो लिखा हुआ है S डेटा, सीरियल डाटा, और यहां पर क्या लिखा हुआ है MIPI सीरियल डाटा, ठीक है। यहां पर ये देखें CLP आउट लिखा गया है IC के अंदर, लेकिन IC के बाहर इसी लाइन को क्या लिखा गया है RF TXDET, डिटेक्ट, फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करना, ठीक है। ये लाइन जो है एंटीना की लाइन में होती है 2GPA से बाद में, और एंटीना के दरमियान में एक कपलर होता है, और वो कपलर 2G से जब फ्रीक्वेंसी आउट हो रही होती है, ट्रांसमिट हो रही होती है, तो उसकी पावर को चेक करता है, और चेक करने के बाद वापस फीडबैक देता है IC को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 18 नंबर की पिन है, ये ग्राउंड है। 19 नंबर NC है, नो कनेक्शन होता है NC का मतलब। 20 नंबर भी ग्राउंड है, 21 नंबर भी ग्राउंड है, और 22 नंबर एंटीना है, ठीक है। यहां से लाइन निकलती है एंटीना की, और यहां पर देखें लिखा हुआ है RF PRX, मतलब प्राइमरी रिसीविंग ANT एंटीना, और साथ में लिखा हुआ है TXM ट्रांसमिट, ठीक है। ये एंटीना जो है प्राइमरी रिसीविंग भी करता है और ट्रांसमिटिंग भी करता है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद 23 नंबर की पिन जो है ये ग्राउंड है, 24 जो है ये एनसी या ग्राउंड होती है, 25 नंबर जो पिन है हमारी ये वाली जो है यहां पर क्या है ये देखें RF B17 TRX या TX, ठीक है। अब ये RF जो है ना B17 एक बैंड है, ठीक है, जिसकी ये लाइन है और यहां से जब यहां से फ्रीक्वेंसी इस तरह आएगी तो ये फ्रीक्वेंसी यहां से जो है हमारे ट्रांसीवर आईसी या हमारे RF आईसी के अंदर जाएगी, ठीक है। यहां से मतलब रिसीविंग भी होगी इसी लाइन से B17 बैंड की और ट्रांसमिटिंग भी इसी लाइन से होगी, ठीक है। इसी वजह से यहां पर ये साथ हर लाइन के साथ लिखा गया TRX, ठीक है, मतलब ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एक साथ में ये हो रही है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से जो है 26 नंबर है तो ये बैंड 4 की लाइन है, 27 नंबर जो है ये बैंड 5 की लाइन है, 28 नंबर बैंड 2 की लाइन है, 29 नंबर बैंड 38 या 41 की लाइन है और 30 नंबर जो पिन है वो बैंड 40 की लाइन है, ठीक है। और ये सारी लाइनें रिसीविंग भी इसी लाइनों से होगी इन बैंड्स की और ट्रांसमिटिंग भी इसी लाइनों से होगी। और ये जितनी लाइनें हैं ये सारी कोल्ड लाइनें होती हैं, इनमें कोई वोल्टेज नहीं होते और इनमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती। ये मसला आता है वाटर डैमेज सेट हो या सेट गिरा हुआ हो तो ये लाइनें ब्रेक होती हैं, अदरवाइज मसला नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये 31 नंबर जो है वो बैंड 7 की है, 32 नंबर जो है वो बैंड 3 की है, 33 नंबर बैंड 1 और 34 नंबर बैंड 5 बैंड 20 और इसी तरीके से जो है 35 नंबर है वो बैंड 28 है और 36 नंबर जो है वो RF बैंड 8 है, ठीक है। तो ये इतने बैंड जो है ना इनमें से जो भी आपकी सिम होगी, जो सिम आपकी लगी हुई होगी उसके जो भी बैंड्स होंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी बैंड उसको दिए गए हैं उस नेटवर्क को, वो इन लाइनों से गुजरेंगे, बाकी लाइनें अपना काम नहीं करेंगी। जो जो सिम आपने डाली हुई हैं जस्ट वही बैंड्स काम कर रहे होंगे, बाकी की लाइनें जस्ट कूल मूड में रहेंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये देखें 37 नंबर है ये ग्राउंड है, ये एनसी होगी या ग्राउंड होगी। 38 नंबर और 39 नंबर, ठीक है, ये भी जो है वो ग्राउंड है। अब ये 38 होती हैं, 11 इधर होती हैं, 11 इधर होती हैं, 8 इधर होती हैं, सेंटर में जो होता है ना वो 39वां उसको काउंट किया गया है और इस वजह से ये टोटल 39 पिन का 2GP है। और इसकी हर एक पिन के बारे में मैंने आपको बताया है कि हाँ भाई ये क्या काम करती है, ठीक है। ये जितने भी बैंड्स हैं इनकी रिसीविंग भी इसी लाइन से होगी और ट्रांसमिटिंग भी। रिसीविंग होगी तो एंटीना से इस तरह आएंगे और यहां से ये अपने रास्ते से आगे RFIC में चले जाएंगे और ट्रांसमिटिंग जो होगी P है ये इसको एम्पलीफाई करेगा और यहां से जो है ना ये हवा के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो इतना सारा काम है 2GPA का कि ये 2GPA इसके अंदर अगर एंटीना स्विच इसके अंदर बिल्ट इन है तो इसके साथ एंटीने की डायरेक्ट वायर आएगी। 2G के जितने भी बैंड्स हैं इन सब को, ठीक है, ये क्या करेगी एम्पलीफाई करेगी, बूस्ट करके पावरफुल बनाकर ये क्या हवा में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, हवा में थ्रो कर देगा और हवा के अंदर 2.5 लाख किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी जाएगी और इस तरीके से ये पूरा नेटवर्क जो है वो हमारा काम करता है। और ये इसी स्पीड जो 2.5 लाख किलोमीटर की स्पीड है, इसी स्पीड के सर पर हम कॉल करते हैं तो हजारों किलोमीटर दूर बंदा बैठा होता है, फौरन उसको आवाज पहुंचती है और उसकी आवाज हमें बैक वक्त हम सुन भी रहे होते हैं, ठीक है। तो इतना सारा काम है 2G IC का। आज हमने जो 2G IC सीखा इसके बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आप इसको मजीद डिटेल के साथ समझना चाहते हैं कि हाँ भाई जो हर किस्म के IC हैं 2G के, पता नहीं 10-12 किस्म के 2GPA हैं मॉडल्स वाइज, ठीक है, और उनकी पिने, उनके नाम, उनके काम बिल्कुल डिटेल से सीखना है आपने, तो उसके लिए आपको हमारी जो है ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी होगी। हमारी जो क्लास है वो 5 अगस्त को शुरू हो रही है और बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे जी भाई आपकी ये इंस्टीट्यूट की लोकेशन क्या है, किस जगह पर है। तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो ठोकर नियाज बेग लाहौर में है, राइवन रोड पे सरदार मोबाइल प्लाजा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर SML के नाम से ये इंस्टीट्यूट है। आप यहां पर विजिट कर सकते हैं, विजिट करने के बाद आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले, तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ये दूसरे दोस्तों तक जाए और उनको भी सीखने को मिले। हम यहाँ पर जो लाइव काम करवाते हैं, जो यहाँ पे फिजिकली जो है कोर्स करवाते हैं ऑफलाइन, उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करवाते हैं। और प्रैक्टिकल भी इस तरीके से कि अगर आप अपनी शॉप पर जाके बैठेंगे ना, तो आपको इस तरह लगेगा कि हाँ भाई उस्ताद हमारे साथ बैठा हुआ है। इस तरीके से हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह कि आपको दोबारा फिर जो है ना वो जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद कफील हो जाएंगे, आगे सीखने का मरहला आप खुद कर सकेंगे। ठीक, हमने अपना भी जो है ना वो एक पिक्चर डिजाइन की है ताकि पूरी पिन आउट्स की जो है ना डिटेल हमारे पास मौजूद हो, हम अपने स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर इस चीज को पढ़ा सकें, समझा सकें। ठीक है, तो हमने पूरी की पूरी जो है ना इस RF 5212 या 5596G इनकी जो है ना पिन आउट्स की डिटेल बनाई हुई है। ठीक है, और हम इस तरीके से जो है ना लाइव क्लास के अंदर जो है अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ताकि उनको चीजों को समझने में ना आसानी हो। आईसी उनको इस तरीके से समझ आए जैसे वो अपने हाथ से उन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप डिजाइन देख सकते हैं कि ये भी हमने बनाया हुआ है। मैंने मजीद आपको जो है ना वहां पर जो हमारी स्कीमेटिक डायग्राम है वहां पर भी दिखाया है, उसी स्कीमेटिक डायग्राम को रीड करके मैंने ये चीज बनाई। ठीक है,